ये जो तुम अपने फैंटेसी वर्ल्ड में इतने समय से जी रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारा टाइम है, तो प्लीज वेलकम बैक टू द रियलिटी। द रियलिटी इज दैट कि यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि अब तुम अपना एक पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा से गो थ्रू भी कर पाओ। और जो अभी भी सोच रहे ना कि उनके पास बहुत ज्यादा समय है, भाई साहब आपके लिए तो ये वीडियो ही नहीं, आप तुरंत ही यहां से जाएं। और जो तुम अब जग चुके हो, तो मैं उन सबके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए यहां पे पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का रोड मैप दिखाने आया हूं। दैट मीन्स आपको किस चैप्टर से कितना प्रिपरेशन करना है और क्या उस चैप्टर को जितना समय तुम उसमें दे रहे हो वो रियलिटी में नीडेड है भी कि नहीं। मतलब यहां पे मैं तुम्हें सिर्फ मार्किंग स्कीम नहीं, टॉपिक वाइज कितने मार्क्स से कितना चैप्टर पूछा गया है वो यहां पे क्लैरिफाई करने वाला हूं। तो दैट मींस इसके बाद से जब तुम अपना प्रिपरेशन करने बैठो तो तुम्हारे पास पूरी की पूरी एक स्क्रूटनी अवेलेबल हो, और इस पूरे के पूरे माइंड मैप एंड चार्ट को मैं तुम्हारे एक गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा उससे तुम्हें एक्सेस दिलवा दूंगा। एक चीज याद रखना बच्चों, इसके बाद जब तुम अपनी पढ़ाई करोगे उसमें हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, साथ में कहीं ना कहीं तुम्हें स्मार्ट वर्क भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पे 5 साल का एनालिसिस हम लोग खुद करके बैठे हैं वहां पे तुम बहुत बेफिक्र होकर अपना काम शुरू कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो ध्यान देना, वैसे तो हमारे पास कंसिस्टेंटली 3 बुक्स हैं और जो सबसे ज्यादा वेटेज वाली बुक है जिसका थोड़ा सा वेटेज कम किया गया है इस साल, उसमें दैट मींस हमारी पहली बुक, दैट मींस आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, उसको हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी पूरी की पूरी कंपनीज पे होगी, और उसके बाद जो वीडियोस आने वाली हैं वो आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होने वाली है। ये जो रेफरेंस है ये आपको बुक्स में मिल सकता है, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कोई ना कोई एजुकेटर्स की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। बच्चे ध्यान दें, अगर हम लोग सबसे पहला चैप्टर देखें दैट मींस अकाउंटेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट मींस आपका सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में अगर मैं सीधी बात करूं तो तुम्हारे पास कांसेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स का है, दैट मींस इंट्रोडक्शन द थ्योरी पार्ट। उसके बाद आपका कंप्यूटेशन एंड एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएटिंग आइटम मतलब P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों, ये है पार्टनर्स, दैट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी, और उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट। कुछ बुक्स में ये फंडामेंटल्स के अंदर ही चला जाता है, कुछ बुक्स में ये PSR के अंदर होता है, और कुछ जैसे TS ग्रेवाल जैसी बुकों में ये जो है सेपरेट चैप्टर नाम से भी आता है। तो हम लोगों ने इसको ना इसमें फंडामेंटल्स में इंप्लीमेंट कर दिया है। तो ध्यान देंगे बच्चे, सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान दें तो कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट मींस आपका जो थ्योरी पोर्शन है उसमें अगर हम लोग जज करें बच्चों तो आपको यहां पे सिंपल देखने को मिलता है 2017, 18, 19, 20 और उसके बाद 21 और 22 का डेटा है नहीं हमारे पास, क्योंकि वो कोरोना बैच था और इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं था। तो और उसके बाद 23 अगर देखें तो हम लोग 1 मार्कर में पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें 1 मार्कर में देखें तो 2017, 18, 19 में आया है, 20 और 23 में तो ये आया ही नहीं है। अगर देखें हम लोग पहले चैप्टर का पहला टॉपिक पिछले 2 साल के पेपर में ना ही 1 मार्कर ना ही 4 मार्कर मतलब 3 मार्कर ना ही 6 मार्कर में पूछा गया। 2019 और 18 में पूछा गया था बच्चों, और उसके बाद ही पूछा ही नहीं गया है। तो सीधी बात क्या है, सीधी बात यह है कि तुम अगर अभी भी थ्योरी के पोर्शन में अभी भी अपना दिमाग लगा रहे हो ना, तो बच्चे यहां पे आप थम जाइए और थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि हमारे जो 2017, 18, 19 के पेपर्स में है उसमें ये ट्रेंड देखा गया थ्योरी पूछने का, 2020 और 23 में तो ये पूछा ही नहीं गया। तो दैट मींस बच्चों अभी आपको थ्योरी पे इतना ज्यादा इंसिस्ट होने की जरूरत नहीं है। कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं, क्या पार्टनर्स करते हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी आपको दिमाग नहीं लगानी बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, हाँ सर 2024 के हमारे भी बोर्ड्स में क्या पता आ जाए, तो बच्चों आ सकता है, लेकिन उसको 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा वेटेज मत दीजिएगा। उसके बाद बात करें अगर कंपटीशन ऑफ एप्रोप्रिएटिंग आइटम्स और ये आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे टॉपिक थे उसमें देखा जाए तो 2019 में 1 मार्कर, देखो इसमें भी 3 मार्कर में कुछ नहीं पूछा गया है, और आपका 2017 में तो ये पूछा ही नहीं गया था, 2018 में भी ये टॉपिक पूछा नहीं गया। मतलब सोचो कितना ज्यादा वेस्ट टॉपिक तब के जमाने में था बेसिकली, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका देखो जो ट्रेंड है वो इंक्रीज होता है, 2, 1 और फिर 4 हो गया सीधा। जो ट्रेंड है वो चीज को यूनिवर्सली एक्सेप्ट बना रहा है, ठीक है। तो दैट मींस 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्कर से रिलेटेड, 2020 में 1 मार्कर से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 4 मार्कर के पूछे गए थे। दैट मींस आपको इसको 1 मार्कर के हिसाब से पढ़ना है, बहुत ज्यादा 3 मार्कर और 4 मार्कर के हिसाब से नहीं देखना है इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात
बात करूं यहां पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, ठीक है। दैट मींस जिसमें आपका प्रॉफिट कभी कभी कम होता था और एप्रोप्रिएटिंग आइटम्स मिल जाते थे। कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते थे लाइक अगर डीड नहीं है तो इनको कहते पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वेजेस मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते, कभी भी ध्यान रखना पी एंड एल एप्रो बनाने के लिए नहीं आएगा तुमको, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते थे 1 मार्कर में 2017 में एक पूछा गया था। उसके बाद पूरा का पूरा सारे के सारे जो क्या कहते हैं ईयर्स हैं वो गैप्ड हैं, मतलब आपको 1 मार्कर पे इतना ज्यादा इंसिस्ट होने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए 3 से 4 मार्कर में 2019 में 3 मार्कर का एक पूछा गया था, 2019 में ही एक पूछा गया था 6 मार्कर का। उसके बाद ना 20 में पूछा गया ना 30 में पूछा गया, मतलब 2024 में भी इनके आने की संभावनाएं हमें कम ही लग रही हैं। तो बच्चे ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को है, ये नहीं कह रहा कि हम इसको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि 2023 के एग्जामिनेशन में तो ये साला आया ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं भाई ये तो एक लक एंड थ्रू है कि भाई उसमें नहीं आया, अब अगले पेपर में आ जाए तो इसका कोई तबक्का नहीं है। लेकिन बच्चे स्क्रूटनी यही बताती है कि इस पे आपको भाव देना है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं देना, बिकॉज़ टॉपिक वाइज एनालिसिस एंड स्क्रूटनी के हिसाब से इतना ज्यादा वेटेज नहीं रखता है। उसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट, आपको अगर पहले चैप्टर में ध्यान देना ही देना है तो बच्चे ध्यान रखना ये जो पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला जो पोर्शन है ये आप सबसे ज्यादा समय दे सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पहले चैप्टर का आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट्स को 1 से 2 दिन भी दे दीजिए तो कोई भी घाटे का सौदा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट के एनालिसिस को देखें तो 3 से 4 मार्कर में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 18 में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया और 23 में भी पूछा गया, और 6 मार्कर्स में भी इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब 3 से 4 मार्कर में पूछे गए 2 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन, 1 मार्कर के भी पूछे गए और 6 मार्कर के भी पूछे गए 2, मतलब ये तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 6 मार्कर के 2019 में। तो 2019 में सोचो चैप्टर नंबर 1 में कितना वेटेज हो गया होगा, और सारे सेट्स को मिला के हैं, ठीक है। तो सीधी बात करी जाए बच्चों कि आपको इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। अब यहां पे 6 मार्कर के 3 क्वेश्चन पूछे गए 2019 में, तो ये मत समझ लीजिएगा एक पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए, ये आपके सारे सेट्स मिला के 3 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। सेट्स 4 तरीके के होते हैं और उसके बाद रीजन टू रीजन भी डिफाइन किया जाता है। तो बच्चे ध्यान रखना यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं चैप्टर नंबर 1 को अगर रेटिंग्स दूं बच्चों तो चैप्टर नंबर 1 की रेटिंग मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूं, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंसेप्ट मेकिंग के हो सकते हैं, नंबर मेकिंग के नहीं हो सकते। और लास्ट का जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी, सिर्फ और सिर्फ वही पीएनजी जो है ये यही सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर दिला सकता है, और कोई भी इतना ज्यादा भयंकर तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इतनी चीजें हो चुकी हैं तो बच्चे हम लोग ध्यान देते हैं वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वैसे तो इमर्ज आता है, दैट मींस अलग अलग क्वेश्चंस में इनको निकालने का जो टेंडेंसी वो देखा जाता है, बट बच्चे ध्यान रखिएगा ये सेपरेटली क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता कि आप गुडविल निकालिए थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड और आपका ये डायरेक्ट मेथड जो होता है उसके थ्रू निकालिए और आपका कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू निकालिए। तो बच्चे आप प्लीज इस तरीके से कभी भी मत डरिएगा, गुडविल की प्रिपरेशन करिए अलग से, जैसे गुडविल में आपको महारत हासिल हो जाए, लेकिन कभी भी गुडविल को इस तरीके से मत पढ़िए कि आप उसका एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे कभी भी इसकी प्रिपरेशन मत करिएगा। और ध्यान दीजिएगा सुपर प्रॉफिट पे और कैपिटलाइजेशन, स्पेशली मैं कैपिटलाइजेशन की बात करूं, कैपिटलाइजेशन जैसे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को इतनी ज्यादा क्या कहते हैं डीप थ्रू और मतलब कट थ्रोट मत पढ़िएगा, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करिएगा, बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चंस पे मत जाइएगा क्योंकि कोई वेस्ट है। आप उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, शेयर्स और कैश फ्लो जैसे, जिन पे रियलिटी में जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो है, ठीक है। तो दैट मींस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अगर देखा जाए तो 3 to 4 मार्कर में एक आया है और 2019 में जो है 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे सेट्स मिला के। वैसे 1-2 मार्कर्स में ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो प्लीज बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं होना है आपको गुडविल कैलकुलेशन के अंदर। आई होप तुमको चैप्टर नंबर 1 का पूरा स्क्रूटनी समझ आ गया। तो चैप्टर नंबर 1 को मैं सीधी बात बोलूं, चैप्टर नंबर 1 इज इक्वल टू पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी, बाकी सब कंसेप्चुअल है, ओके। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 2। मैं हर चीज समझता हूं तुम्हारी और इस चीज को भी समझता हूं कि तुम्हारे लिए चीजें जाना कितना ज्यादा जरूरी है, तभी तुम अभी तक स्टक ऑन हो इस पर्टिकुलर वीडियो पे और यहां तक का आए हो। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपके आने वाले बोर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं बच्चों। बस इस चीज का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपनी पढ़ाइयों पे और इस तरीके से सोच रहे हैं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ा तो परसों नहीं पढ़ेंगे, बच्चे इस इनकंसिस्टेंस ग्राफ से मतलब ये जो स्लोपर्ड ग्राफ है ये अगर आप दिखा रहे हैं तो बच्चे ध्यान रखिएगा आपके नंबर, मैं शुगर कोटेड बात नहीं कर रहा, नहीं आने
आने वाले हैं, हमें पता है, हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला है बच्चे हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट मींस चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो 2 टॉपिक है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। इसके बाद हमारा 3rd चैप्टर शुरू हो जाता है एडमिशन ऑफ द पार्टनर में, ठीक है। तो यहां पे जो 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स यहां पे सबसे ज्यादा हैं, दैट मींस एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट टाइम चेंज इन द पीएसआर और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब आपका एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसमें वो वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला क्वेश्चन, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें और उसके साथ उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है इन सारे के सारे पोस्टिंग जब बनानी होती है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये 2 चीजें भाई। रीवैल्यूएशन आप तब तक नहीं सीख सकते छोटे छोटे टर्म्स ना सीखो, जैसे चेंज इन पीएसआर और आपका जो रिजर्व्स का क्या कहते हैं पूरा का पूरा डिवीजन होता है वो, और उसके साथ साथ गुडविल ट्रीटमेंट, ये 3 करने के बाद, ये 3 की तिगड़ी हो गई ना, तो तुम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बड़े आराम से कर लोगे। और रीवैल्यूएशन हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में इतनी ज्यादा क्या कहते हैं जद्दोजहद नहीं होगी, ठीक है। और ध्यान रखना इस पर्टिकुलर में बैलेंस शीट बहुत कम पूछी जाती, बहुत ज्यादा कम, रेयर केस है, वंस इन अ ब्लू मून, 10 सालों में एक बार कहीं ये क्या कहते हैं पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बैलेंस शीट आ रही है, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, दैट इज योर एडमिशन और आपका रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। तो आपको परेशानी नहीं होनी, इसके बड़े क्वेश्चंस नहीं आने वाले। 6 मार्कर के आया करते थे सदियों पहले, 2019 में 2017 में, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, अब नहीं पूछे जाते। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्रेंड है ही नहीं, तो क्यों माथा फोड़ रहे हो भाई। तुमको सिर्फ कंसेप्चुअली स्टडी करनी है, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं लगाने, तो इस चीज को समझो। तो दैट मींस सर क्या पार्टनर्स कैपिटल को पढ़ा ही ना जाए, पढ़िए। बेसिकली इसमें रीवैल्यूएशन ज्यादा जरूरी है। पार्टनर्स कैपिटल जब आप पढ़ेंगे तो आपको अगले चैप्टर्स में काम आएगा, ठीक है। और यहां पे देखा जाए तो 2023 में 1 नंबर का रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन, मतलब इसमें भी WCR और IFR वाले ही क्वेश्चन आए होंगे आई गेस, और इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जा सकता। और उसके साथ 3 से 4 मार्कर में 2023 में एक क्वेश्चन आया है, 2020 में भी आया है, 2019 में भी आया है, और 6 मार्कर का 2018 में कभी आया होगा। दैट मींस 2024 के ट्रेंड में बच्चे ये नहीं है, बिल्कुल बाहर है। 6 मार्कर में तो आपको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी इसको, और बस आपको एक चीज ध्यान रखनी, 3 से 4 मार्कर आना ही आना, ये कंफर्म्ड है, ठीक है। 1 मार्कर आना ही आना, ये कंफर्म्ड है। तो आपको 1 से 3 मार्कर के क्वेश्चंस पे ही रिलाइड होना है आपके पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं देखना पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। बस कंसेप्चुअली पढ़िए, इतना पढ़िए जितना अगले चैप्टर में आपके काम आ पाए। सब कुछ कर लोगे जैसे यही आने वाला है, बच्चों नहीं करना, ये स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क मत करिए बच्चा लोग, ठीक है। आई गेस इतनी चीज समझ आ गई तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, दैट मींस एडमिशन, ठीक है। इसके बाद रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगी हमारी वीडियो, ठीक है। तुमको भी पूरा का पूरा रोड मैप मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल मैं कंपनी का भी लेके आऊंगा, ठीक है। अगर मैं एडमिशन के बारे में टॉपिक देखूं तो इंट्रोडक्शन है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, उसके बाद देखें तो रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है। तो मतलब 4 हैं। अगर 4 में देखें तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तो इंट्रोडक्शन कितना ज्यादा है, 2017 में भी 2 क्वेश्चन, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 23 में, मतलब एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एडमिशन चलता है, और सबसे बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। रिटायरमेंट भी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो ध्यान दें एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। ये 2 क्वेश्चन आए हैं 1 मार्कर के, 3 से 4 मार्कर में कभी कोई ट्रेंड ही नहीं देखा गया, मतलब 3 से 4 मार्कर और 6 मार्कर में कभी आ ही नहीं सकता इंट्रोडक्शन। मतलब पीएसआर, जब एडमिशन का पीएसआर कैलकुलेट करना होता है, इसमें भी WCR IFR है, इसमें भी क्या कहते हैं आपके कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, गुडविल निकालने को आ जाता है, तो इसमें भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अगर हम लोग जज करें बच्चों, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखने को मिलता है कि 1 मार्कर भी पूछा गया है, 1 मार्कर में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, 2018 में एक पूछा गया है। 3 से 4 मार्कर का जो ट्रेंड है बहुत ज्यादा है, 6 मार्कर तो है ही नहीं इसमें। 3 से 4 मार्कर का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। तो अगर तुम गुडविल को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, तो गुडविल चैप्टर को प्रिपेयर ना करते हुए गुडविल इन टर्म्स ऑफ एडमिशन को तुम प्रिपेयर करो, तो तुम्हारे 3 से 4 नंबर तो ऐसे फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे 3 से 4 नंबर के जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा दिखा, कितना कंसिस्टेंट है, 1 2 2 1
ना कभी 3 हुआ ना कभी 4 हुआ, 1 2 पे ही फिक्स है बच्चों। तो कमांड बच्चों सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो करना ही करना है, कंफर्म्ड, यहां पे मैंने लगा दी कंफर्म्ड, ठीक है। 3 से 4 नंबर कंफर्म आएगा, ठीक है। कंफर्म आना है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। गुडविल को अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। आगे बात करें रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन 6 मार्कर में आना ही आना है। 2020 में पूछा गया, 2023 में पूछा नहीं गया, लेकिन 1 मार्कर का ट्रेंड बहुत कम है, 3 से 4 मार्कर का ट्रेंड बहुत कम है। तो मतलब ना इसमें 3 से 4 मार्कर का कोई क्वेश्चन आने वाला है, ना 1 मार्कर का कोई क्वेश्चन आने वाला है। वंस इन अ ब्लू मून आ सकता है, वो तुम कर सकते हो क्योंकि तुमने इससे पहले के जो क्या कहते हैं छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो तुम पढ़ रखे हो। तो दैट मीन्स 6 मार्कर का जो क्वेश्चन आना है इसे तुम्हें कंफर्म करना है। और देखिए तो एक साल छोड़ के आ रहा है ना, तो पिछले साल नहीं आया तो इस साल जरूर आएगा। 6 मार्कर का एक रीवैल्यूएशन अकाउंट कंफर्म्ड आएगा। 6 नंबर का एक रीवैल्यूएशन का अकाउंट कंफर्म्ड आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार रखिएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आना ही आना है। अगर ये नहीं आया तो पास्ट ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का थ्रू 1 नंबर का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है 2023 में पिछले साल, बाकी ना इसका 3 नंबर का पूछा गया ना 1 नंबर का पूछा गया। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ही बनाया गया है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज रियली नेसेसरी फॉर यू ऑल। आपको ये चीज पढ़ना ही पड़ेगा। आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हो तो तुम्हारे रीवैल्यूएशन तो अपने आप पढ़ना पड़ जाएगा। तो ये भी प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। ये आ जाए तो ये कर देना, ये आ जाए तो ये कर देना, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवर लॉन्ग हो जाता है। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, बाद में सारे सेट्स मिला के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट मींस आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये पोर्शन। आपको अगर हर साल पूछा जा रहा है, 2017 में नहीं पूछा गया था, बहुत पुराना, तब तो ट्रेंड भी बहुत अलग था सीबीएसई का। तो सीधी बात करें बच्चों, तो आप अगर आपको एडमिशन से रिक्वायरमेंट, अगर आपको एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दोगे? सबसे आखिरी वाले पोर्शन पे, वो लॉन्ग के लिए। ये पूरा चैप्टर लॉन्ग के लिए बना है। इसका पहला टॉपिक शॉर्ट के लिए बना है और इसका आखिरी का टॉपिक जो बना है वो लॉन्ग के लिए बना है। मतलब एडमिशन का पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। प्लीज पे अटेंशन, सब लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत प्यार से करिए। पूरी बुक करो ना करो, ये चैप्टर जरूर कर लो, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे हैं पास होने के लाले पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे अगर तुमने इस स्ट्रेटेजी से चल दिया, काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर की, ठीक है। तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर लास्ट सेकंड चैप्टर है। अगर देखें तो कितने टॉपिक्स हैं? 1 2 और 3 4, ठीक है। तो 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक में इंट्रोडक्शन पे ट्रेंड 1 मार्कर का बहुत ज्यादा है। एक आया था क्वेश्चन 3 से 4 मार्कर का पहले 2017 में, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। 1 मार्कर का ट्रेंड देखते हैं तो 2018 19 20 23 कांस्टेंट है, मतलब 1 मार्कर एक आना ही आना है, एमसीक्यू बनना ही बनना है बच्चों। और 6 मार्कर में कुछ भी नहीं पूछा जाता, 3 से 4 मार्कर में कुछ भी नहीं है। कंप्यूटेशन एंड अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, दैट मींस इस टॉपिक का सिंपल मतलब ये है कि आपका जो लोन अकाउंट से रिलेटेड चीजें होती है, लोन अकाउंट जरूरी है। आपका रिटायरिंग पार्टनर का जो क्या कहते हैं लोन अकाउंट बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये देखें तो बच्चे 6 मार्कर का बहुत बड़ा ट्रेंड है। ये 6 मार्कर का ही टॉपिक है, इस पर ध्यान देना। 3 से 4 मार्कर भी आ सकता है, सीबीएसई अगर मेहरबान होता है, लेकिन वो 2018 में कहीं पूछता था। अभी आपको 3 से 4 मार्कर बहुत 3 4 5 साल से नहीं पूछे गए, तो बच्चे 3 से 4 मार्कर इसका देखने की जरूरत नहीं है। 1 मार्कर के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी 6 मार्कर के बिहाफ का ही टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 1 2 3 4 मार्कर के हिसाब से देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सीधी बात कहूंगा ये 6 मार्कर का ही है। इसको 3 to 4 मार्कर ये पढ़िए ही नहीं, ठीक है। 1 मार्कर में आ नहीं सकता। रिटायरमेंट और डेथ दोनों के ही पार्टनर्स एडजस्टमेंट के अकाउंट जो है, पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट के अकाउंट, ये सब लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं, 6 मार्कर में ही पूछा जाएगा। और डेथ ऑफ द पार्टनर, ये पूरा का पूरा टॉपिक समझो, इसको चैप्टर आईएससी में चैप्टर के नाम से पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर अलग है, डेडिकेटेड चैप्टर है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये भी आपका मिड टर्म और स्मॉल टर्म के लिए ज्यादा है। इस पे लॉन्ग ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। इस पे लॉन्ग कभी नहीं, 2019-18 में कहीं पूछा जाता था, अब इसको पूछा बंद कर दिया। 4-5 साल से इसका लॉन्ग नहीं आया, 6 नंबर का नहीं आया। आपको डेथ ऑफ द पार्टनर 1 मार्कर और 3-4 मार्कर के हिसाब से पढ़ना है। इसका लॉन्ग नहीं आएगा, फुल डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अगर तुम इसके लगा रहे हो, तुम बच्चा मूर्खता कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो डेथ के आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, आपको 1 मार्कर और 3 और 4 मार्कर पे ही ध्यान देना है। उसके बाद बच्चों लास्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली 2 टॉपिक सबसे ज्यादा माने जाते हैं। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ज्यादा पूछा नहीं जाता। 2017-18 के ट्रेंड में कहीं ना कहीं थ्योरी ज्यादा का पोर्शन होता था, 4-5 नंबर की थ्योरी आती थी, तब कहीं पूछा जाता था। मैं बिल्कुल भी इंफेसिस नहीं करूंगा कि आप इसका बिल्कुल भी पढ़े, ना 1 मार्कर, ना 3 मार्कर, ना 6 मार्कर, कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। लास्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, दैट मींस आपका रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ना ही पढ़ना है, रियलाइजेशन अकाउंट आना ही आना है, ठीक है।
एडमिशन और डेथ के रीवैल्यूएशन में आपको थोड़ा बहुत क्या वो मिल सकता है, ऑप्शनल मिल सकता है, लेकिन छोटे क्वेश्चन में ऑप्शनल नहीं होता, ठीक है। खाली इनके रीवैल्यूएशन बड़े क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि डेथ छोड़ दिया खाली वो पढ़ के आ रहे हो, एडमिशन पढ़ के जा रहे हो, ऐसा नहीं करना बच्चों आपको, ठीक है। अगर बड़ा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्कर 3 मार्कर आएंगे, वो कंपलसरी होंगे, उनके लिए ऑप्शन नहीं होगा, पूरा चैप्टर नहीं छोड़ सकते तुम, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट में बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ 6 मार्कर के लिए ही बना, ये तो 6 मार्कर के लिए बना, आना ही आना है रियलाइजेशन अकाउंट, आना ही आना, आंखें बंद करके पढ़िए, आराम से पढ़िए, किसी भी एजुकेटर की वीडियोस उठा लीजिए, आराम से पढ़िए, रियलाइजेशन अकाउंट आराम से होगा तुमसे, ठीक है। 3 से 4 मार्कर में 2020 का ट्रेंड था बच्चे, अब नहीं पूछा जाता, और मैं तुमसे दावे से कह सकता हूं 3 से 4 मार्कर में ये नहीं पूछा जाएगा, और 1 मार्कर में इसके छोटे बहुत एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, और ये आए भी हैं। ट्रेंड हमेशा 7-8 सालों से चल रहा है, दैट मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन के 1 मार्कर क्वेश्चंस आने ही आने। आई होप तुमको ये पूरी की पूरी वीडियो वैल्यूएबल लगी, और यहाँ पे हम लोग की पूरी बुक का स्क्रूटनी कर लिया हमने, बुक 1 का, बुक 2 का भी स्क्रूटनी आएगा, बुक 3 का भी स्क्रूटनी आएगा। हर वीडियो को बनाने पीछे बहुत मेहनत लगती है बच्चों, ये सारी के सारे जो स्क्रूटनी है, ये सारा का सारा हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं, आप लोग स्मार्ट वर्क करिए और अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।